द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। प्रश्न। एग्जाम क्लियर किया लेकिन फैमिली के कारण ज्वाइन नहीं किया। तो सच क्या था और क्या हो सकता था? क्या परिवार की बात माननी चाहिए थी या अपने मन और सपनों की? श्रीमद् भगवद गीता दृष्टिकोण से विश्लेषण। गीता अध्याय 3, कर्मयोग। स्वधर्मे निधनं श्रेय, परधर्मो भयावह। अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भयानक होता है। इसका अर्थ ये है कि अपने जीवन का कर्तव्य और सपना जो आत्मा की आवाज है, उसे चुनना श्रेष्ठ होता है। यदि तुमने परीक्षा पास की थी, तो वह तुम्हारी मेहनत, सामर्थ्य और लक्ष्य को दिखाता है। अगर केवल पारिवारिक दबाव के कारण तुमने उस अवसर को छोड़ा, तो ये आत्मा के धर्म से समझौता हुआ। न्यायिक, जुडिशरी स्टाइल विश्लेषण। तथ्य: परीक्षा पास की गई थी, यानी तुम सक्षम थे। परिवार के कारण ज्वाइन नहीं किया, यानी बाहरी दबाव के चलते निर्णय बदला गया। तर्क: अगर तुमने उस मौके को ज्वाइन किया होता, तो शायद आज तुम एक अलग मुकाम पर होते। परिवार की भावना समझना जरूरी है, लेकिन अपनी जिंदगी का मालिक खुद व्यक्ति होता है। ये कानून और न्याय दोनों मानते हैं। न्यायिक दृष्टिकोण से निष्कर्ष: किसी सक्षम व्यक्ति को जबरन किसी अवसर से रोका जाए तो यह एक प्रकार का नैतिक अन्याय है। कहानी, स्टोरी बेस्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन। मन का सपना या परिवार की मर्जी। राज नाम का एक युवक था जिसने कई संघर्षों के बाद यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की। उसका सपना था देश सेवा, पुलिस या प्रशासन में जाकर बदलाव लाना। लेकिन उसके पिता ने कहा, नौकरी मत ज्वाइन करो, फैमिली बिजनेस संभालो, हमें तुम्हारी जरूरत है। राज ने भारी दिल से सपने को छोड़ दिया। सालों बाद वह हर रोज उस यूनिफॉर्म का सपना देखता जो उसने कभी पहनी नहीं थी। उसका मन कहता, मैंने एक बार खुद के लिए खड़ा होकर कहा होता, मैं ये करूंगा क्योंकि ये मेरा सपना है। समय निकल गया, लेकिन आत्मा के भीतर टीस रह गई। सीख: परिवार को समझाना जरूरी है, लेकिन खुद से बेईमानी करना औरों से बड़ी गलती होती है। सपने छोड़ने का दर्द सबसे गहरा होता है, जो सालों तक पीछा करता है। सच क्या हो सकता था? तुम अगर ज्वाइन करते, तो शायद आज आत्मसम्मान से भरे होते। परिवार शुरुआत में नाखुश होते, पर समय के साथ गर्व करते। सच क्या हुआ? तुमने अवसर छोड़ा, जिससे आत्मा में एक खालीपन आ सकता है। हो सकता है परिवार खुश हो, लेकिन तुम्हारा मन अधूरा रह गया। अंतिम संदेश गहराई से। गीता कहती है, आत्मा का धर्म है स्वनिर्णय। परिवार को त्याग नहीं, लेकिन सही रास्ते पर दृढ़ता ही सच्ची भक्ति है। जो अपने जीवन के धर्म को पहचान कर उस पर चलता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। आगे सुनते रहिए।